हेलो एवरीवन। एलएससी 4 आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर एलएससी 4 है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो एमसीक्यू बेस पे एमसीक्यू बेस पे हैं और इसमें पहला है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, माइक्रोस्कोपी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें दिया है कि माइक्रोस्कोप एंड इफ़ यू कैन डिस्टिंग्विश देम एज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स देन द माइक्रोस्कोप कैन बी सेड टू हैव हायर रिजॉल्विंग पावर। उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी जब टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जब सिंगल ऑब्जेक्ट होगा इमेज यूसी विल अपीयर टू बी दैट ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे रिजॉल्विंग पावर लो होगी। फिर है रिजॉल्विंग पावर इज द हाईएस्ट व्हेन एल इज स्मॉल एंड अल्फा इज हायर वैल्यू। तो ये आपका दिया है रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला, जिसे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से रिजॉल्विंग पावर का ये फार्मूला ऑप्शनल में पूछ सकते हैं। और ये यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर में जो आपका ये दिया हुआ है अल्फा, ये एंगल है, एल आपकी वेवलेंथ है। रिजॉल्विंग पावर जो होती है आपकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी तो आपकी वेवलेंथ कम होगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन। और ऑक्यूलर लेंसेज विल यूजली हैव 5x 10x एंड 15x मैग्नीफिकेशन दिया है। हायर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर लेंस उसका ग्रेटर होगा फील्ड डायमीटर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, प्रैक्टिकल एलएससी 4। ये एक्सपेरिमेंट आपका सेकंड है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसमें आप मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से। इसमें 2 टाइप ऑफ माइक्रोमीटर रिक्वायर्ड होते हैं। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर रिवीजन के लिए। तो प्लीज़ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर रिवीजन। अब इसमें 2 स्टेज हैं आपकी, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हो गया और स्टेज माइक्रोमीटर। ये आपकी 2 दी हुई हैं, 2 स्टेज दी हुई हैं, ऑक्यूलर और स्टेज माइक्रोमीटर। ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल ऑक्यूलर एंड स्टेज। फिर कैलकुलेट एज फॉलो डायमीटर वैल्यू ऑफ एन वन ऑक्यूलर मोटर डिवीजन। तो इसका ये फॉर्मूला दिया है। यहाँ पे एसएम क्या है आपका स्टेज, इसका स्टेज माइक्रोमीटर रीडिंग है, ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रीडिंग है। ये यहाँ पे डिवाइड है स्टेज मीटर डिवाइडेड बाय ऑक्यूलर, और ये इंटू 10, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फार्मूला ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट है। माइक्रोमीटर इस टेक्निक है यहाँ पे, जहाँ पे ये मेजर करता है साइज जो है ऑब्जेक्ट का, वो मेजर करता है माइक्रोमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइक्रोमीटर टू मेजर और क्या करता है, आपकी आरबीसी जो होती हैं उसको मेजर करता है, आरबीसी की सेल को। और जो आपकी इपिथेलियल सेल्स हैं कॉलमनर, उनकी हाइट मेजर करता है। न्यूक्लियाई जो आपकी लिविंग सेल हैं, तो उसका आपका ये डायमीटर यूज मेजर करता है। पॉलन ग्रेन का डायमीटर ये आपसे ऑप्शनल में पूछा जा सकता है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये measurement of object, and this is the columnar epithelium, RBC, pollen grain, पैरामीशियम की आपकी लेंथ एंड ब्रेथ, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का साइज। ओके, जो आपके ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं उनका ये साइज मेजर करता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट 3 इसमें स्टडी ऑफ सेल्स है। इसमें आपका मटेरियल कौन सा रिक्वायरमेंट है, ये ऑप्शनल में, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, स्टेन, मिथाइलिन ब्लू, ग्लिसरीन। फिर है सेल्स क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक या दो सेल्स होती हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। और आपका जो आपका एक्सपेरिमेंट 3 है उसी में आपका वाइटल स्टेनिंग में आपका स्टेन्स पूछ सकते हैं आपसे हैं। स्टेन क्या होता है, व्हाट इज स्टेन, एक प्रकार की डाइज दैट एसिन्यूएट द डिफरेंस अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड टिश्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है सेल के कंपोनेंट और टिश्यू के अमंग, उसी को हम स्टेन बोलते हैं। वाइटल स्टेनिंग द मेथड, इट इज मेथड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ लिविंग लाइव टिश्यू सेल्स यूजिंग सर्टेन स्टेन। आप स्टेन के लिए जो लाइव टिश्यू या स्ट्रक्चरल जो आप यूज कर रहे हैं उसको वाइटल स्टेनिंग कह रहे हैं। वाइटल स्टेन्स इज द बिलोंग टू एसिडिक टाइप या बेसिक टाइप। ओके, बेसिक स्टेन में क्या आता है आपका है मिथाइलिन ब्लू न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, और एसिडिक स्टेन में आपका आएगा, आपका बेसिक स्टेन में आपका आएगा मिथाइलिन ब्लू, और जो एसिडिक स्टेन है उसमें आएगा आपका ट्रिपेन ब्लू एंड कॉन्गो रेड। ट्राइपेन ब्लू एंड कॉन्गो रेड यूजफुल होता है, एसिडिक स्ट्रेन है। इसमें स्टडी करते हैं एक्सक्रीशन की और एग्जामिनिंग करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। और एलिजेरिन जो होता है वो एक एसिडिक वाइटल स्टेनिंग होता है। ये हम स्टेनिंग बोन्स की जो स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इसमें क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिकल पूछा गया है, योर एक्सपेरिमेंट ऑन अ माइक्रोमीटर मेट्री एंड मेजर द साइज ऑफ द सेल न्यूक्लियस और बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो यहाँ पे साइज आपका सेल जो होता है आपका प्लांट और एनिमल दोनों में, तो ये जो आपका दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है जो आपका, तो इसमें है इपिथेलियल सेल्स, माउंट ऑफ चेक इपिथेलियल सेल, उसका आपका शेप जो है बताना है। तो उसका इरेगुलर होता है विथ मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी थिन होती है, और न्यूक्लियस स्टेन डार्क ब्लू ग्रीन होता है इसका, और सॉरी डार्क ब्लू होता है इस कलर। सेंट्रल राउंड बॉडी इन ईच सेल, ये हो गया आपका। एनिमल की बात हो गई, माउंट ऑफ चीक एपिथेलियल, सॉरी माउंट ऑफ चीक एपिथेलियल, ये एनिमल सेल। तो एनिमल सेल्स में आपका इसमें पूछा गया है साइज और इसमें न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का स्टेन इम्पॉर्टेंट है डार्क ब्लू, और शेप इरेगुलर होता है। ये हो गया एनिमल। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो होता है अनियन एपिडर्मल सेल्स रेक्टेंगुलर होती हैं, और उसमें रेक्टेंगुलर शेप सेल होती हैं और वॉक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द सेल्स में, वॉक्यूल आर लार्ज होते हैं और ये एंटायर सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं पूरा। तो ये आपकी प्लांट सेल हो गई। जो पूछा गया है, और ये आपकी हो गई एनिमल सेल्स। ये आपके प्रैक्टिकल की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे ये इसका कलर और स्टेन पूछ सकता है।